कि पुराने अहदनामे में वर्शिप करने से पहले, खुदा की आराधना या खुदा की हैकल में या खुदा के तंबू में जाने से पहले एक रिक्वायरमेंट थी, वो थी अभिषेक किया जाना। कोई भी प्रीस्ट, कोई भी याजक खुदा की वर्शिप बिना अभिषेक के नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। बंदा जो लिखने वाला है वो अपने आप को कह रहा है कि मेरे मन में एक उमंग है, मेरे मन में एक, वो उमंग के साथ खुदा की हुजूरी में जा रहा है। दाऊद कहता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। एक उमंग के साथ खुदा की हैकल में आना। अगर हम वर्शिप प्रभु यीशु की नहीं करने जाते हैं ना, किसी इंसान की करने जाते हैं, चाहे वो उमंग से भी हो, फिर वो वर्शिप नहीं है। हमारी वर्शिप केवल और केवल एक राजा के लिए है, वो राजा है प्रभु यीशु मसीह। हम परमेश्वर की हजूरी जो है ना, जब उस पे बैठते हैं, हमारा पर्पस क्या है? खुदा से ब्लेसिंग लेना? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग तो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है ऑलरेडी, राइट? खुदा ने आदम और हवा को बनाया। कमाल की बात है कि खुदा ने उन्हें 6वें दिन बनाया। पहले 5 दिन खुदा ने सब कुछ उनके लिए बनाया, 6वें दिन उनको बनाया। हमारे लिए जो बरकतें हैं वो पहले खुदा निर्धारित करता है। ऐसे नहीं था, अभी धरती के ऊपर पानी था और खुदा ने आदम हवा को बना दिया, वो मैं भूल गया ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ फल भी लाने सी, ਇਹਦੇ वास्ते आ भी करना सी। नहीं, ही वॉज परफेक्ट, गॉड वॉज परफेक्ट, हिज माइंड वॉज परफेक्ट। उसने सब कुछ पहले बनाया और लिखा है तब उसने एक आदम की वाटिका लगाई, उसमें आदम और हवा को रखा। सो हमारे लिए बरकतें तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है हम उसकी प्रतिष्ठा करें। सबसे ज्यादा खुदा अगर किसी चीज से चिढ़ता है ना, मैं बताऊं किससे वो चिढ़ लगती है ना खुदा को, वो है पाप। लिखा है खुदा पाप को देख नहीं सकता। अगर ना चिढ़ता होता, अगर मैं किसी पे बंदे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं ना और मैं अफसर लगाऊं, तो मैं बोलूंगा इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, ऐसे बोलूंगा ना, मैं इसको देखना नहीं चाहता, राइट? तो परमेश्वर जो है वो कहता है इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। किसको? पाप को, पापी को नहीं, पाप को। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उन्होंने, इससे पहले कि खुदा उनको मिलता, उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम चूज किया। वो था अपने नंगेपन को दूर करने का। अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने शरीर को ढांप लिया। ये रिलीजन है। अभी खुदा ने बात नहीं की, पाप हो गया उनसे, लेकिन हम अपने रिलीजन के मतलब सिस्टम से उस पाप को ढांपने की कोशिश करते हैं। इंसान अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पाप जो हैं वो दिखाई ना दें, जैसे आदम और हवा ने किया। और फिर खुदा की आवाज आती है, आदम तू कहां है? तेरी डंडनी कहां पे है? आदम तू कहां पे है? फिर लिखा खुदा ने उनके लिए एक मेमने को ज़िबा किया और उनके लिए चमड़े के कपड़े बनाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो काम परमेश्वर ने पहले से रखा था वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया, जो पहले किया था। हमने अपने धर्म के कामों से अपने आप को ढांपने की कोशिश की, लेकिन हमारे धर्म के काम दोज वर नॉट इनफ। खुदा से ज्यादा किसी भी इंसान को वर्शिप में कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं किसी इंसान का वर्शिप में, ना पादरी का, ना लोगों का, ना वर्शिपर का, ना म्यूजिशियन का। चाहे आप जितनी मर्जी सरगम लगा लो, चाहे आप जितने मर्जी अपने सिर के ऊपर पैसे गिरवा लो, आपका हिस्सा जीरो है उसमें। एक्सीलेंसी किसकी है? यहोवा परमेश्वर की है।
चूज किए। आपकी प्रस्तिश में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड और एक एक्सीलेंसी टू द लॉर्ड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जैसे मैं हूं, मेरे साथ जो परमेश्वर ने भलाइयां की हैं, मैं हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। मेरा दिल उमंग से भरा हुआ है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए हैं। दैट इज ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद की भेंट मेरी प्रस्तिश में होनी चाहिए, धन्यवाद की भेंट होनी चाहिए मेरी प्रस्तिश में। मेरी प्रस्तिश में आदर होना चाहिए परमेश्वर के लिए। और दूसरी बात है एक्सीलेंसी। अगर यहां पे अभी तो प्रिंस चार्ल्स है या कोई जस्टिन ट्रूडो आ जाए, हम क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। हम ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके लिए हमारा कोई भी। अगर महारानी क्वीन आ जाए, एलिजाबेथ आ जाए, हम क्या हो जाएंगे? वी आर नॉट थैंकफुल टू, हमारे साथ कोई भलाई नहीं की है, फिर भी हम उसके ऑनर के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई नहीं भी की, आई हैव टू ऑनर हिम। दैट इज एक्सीलेंसी, है ना? वो कहते हैं ना, महामहिम पधार रहे हैं। तो जब हम महामहिम की उपस्थिति में जाते हैं तो हम उसकी वैल्यू को समझे कि वो कौन है। दैट इज ए वर्शिप। महामहिम की मैं जबान लगाऊं तो मैं महामहिम ही नहीं बन गया, या मैं डगडगा बजाने वाला हूं तो मैं नहीं हूं, नहीं मैं हुक्का लगाने वाला हूं कि वो आ रहे हैं तो मैं नहीं हूं। वो है एक्सीलेंस। ही इज द मैजेस्टी, ही इज द लॉर्ड।